हेलो किसान भाइयों, जो जुलाई का आपका महीना होता है ये बरसात का महीना माना जाता है। और किसान भाइयों, इसमें मानसून आने लगता है। और जैसे कि आप इसमें सब्जी वर्गीय फसलें लगा रहे होते हैं या परंपरागत फसलें लगा रहे होते हैं, या दोस्तों किसान भाइयों आप नकदी फसलें लगा रहे होते हैं। तो किसान भाइयों, आप किस तरह से सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके इस समय पर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, जो दोस्तों हर कोई किसान भाई नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जल भराव के कारण फंगस या नेमाटोड जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जो किसान भाई नेमाटोड, फंगस इन सबको नियंत्रण में रखते हैं तो किसान भाइयों वही आगे चल करके बढ़िया मुनाफा ले पाते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप किस तरह से सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, कौन सी आप विधि अपनाएं, किस तरह के आप खाद वगैरह डालें और किस तरह से अपने खेत की तैयारी करें। तो किसान भाइयों, अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए, यह सब जानकारी मैं आपको दूंगा। तो किसान भाइयों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और किसान भाइयों, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। किसान भाइयों, यदि आप सब्जी वर्गीय फसलें लगा करके बरसात के सीजन में बढ़िया मुनाफा लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको ऐसे खेत में बुआई नहीं करनी है जिसमें जल भराव होता हो। यदि जल भराव होता हो तो वो 3 से 4 घंटे में पानी आपका निकासी हो जाती हो। तो किसान भाइयों, यदि आप जल भराव वाले खेत में सब्जी वर्गीय फसलें लगाएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो आपको खेत के चयन में ध्यान रखना है। और किसान भाइयों, उसके बाद में आपको कुछ खेत की तैयारी वगैरह करनी है, आपको कुछ रासायनिक खाद, देसी खाद वगैरह डालने हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत की अच्छे से जुताई करनी लेनी है, 3 से 4 बार आपको कल्टीवेशन करना है। और किसान भाइयों, आपको कुछ समय के लिए अपनी ज़मीन को जुताई करके छोड़ देना है। क्योंकि किसान भाइयों, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे जो आपके खेत में पहली जो फसल थी उसमें कोई जैसे दीमक वगैरह थी वो दोस्तों उससे नष्ट हो जाती है सूर्य के प्रकाश से, और दोस्तों गहरी जुताई से। और किसान भाइयों, जब आप गहरी जुताई करते हैं तो जल धारण करने की क्षमता आपकी मिट्टी में ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपको फसल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, या दोस्तों जैसे बीमारी वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, गहरी जुताई का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब किसान भाइयों, आपको कुछ खाद वगैरह डालने हैं। आपको सबसे पहले देसी खाद डालना है 4 से 5 ट्रॉली सड़ा गला। दोस्तों आपको कच्चा खाद नहीं डालना है। यदि आप किसान भाइयों कच्चा खाद डालेंगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। उसके बाद में किसान भाइयों आपको वर्मिंग कंपोस्ट डालना है 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, उसके बाद में कुछ आपको रासायनिक खाद वगैरह डालना है, जिसे आपको सबसे पहले लेना है DAP 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। या आप दोस्तों DAP नहीं लेना चाहते हैं तो आप किसान भाइयों SSP ले लीजिए, सिंगल सुपर फास्फेट। ये दोस्तों आपको 80 से 100 किलो के बीच में प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसमें दोस्तों आपको कुछ और खाद मिलाना है, जैसे आपको 40 से 50 किलो पोटास मिलाना है और 30 से 40 किलो आपको इसमें यूरिया भी मिला लेना है। ये सब मिला करके दोस्तों आपको अपने खेत में डाल देने हैं। और किसान भाइयों, इसमें आप साफ मिला लीजिए, या किसान भाइयों कार्डन मिला लीजिए, या किसान भाइयों रिजेंट। ये दोस्तों आप 3 से 5 किलो मिला लीजिए। इनमें से दोस्तों आपको एक मिलाना है फंजीसाइड के और इंसेक्टिसाइड के रूप में। और किसान भाइयों, ये खाद वगैरह आपको अपने खेत में डालने हैं आखिरी कल्टीवेशन से पहले। और किसान भाइयों, उसके बाद में आपको अच्छे से जुताई करनी है। और दोस्तों उसके बाद में आपको जो भी आप सब्जी वर्गीय फसल लगाएंगे इस समय पर, यदि दोस्तों आप बेल वर्गीय सब्जी लगाएंगे तो किसान भाइयों आपको ऊपर चढ़ानी है मचान बना करके। और दोस्तों आप दूसरी सब्जी वर्गीय फसल लगाना चाहते हैं तो आपको मेड़ बना करके लगानी है, आपको क्यारियों में नहीं लगानी है। क्योंकि किसान भाइयों जल भराव होता है तो आपके खेत में रोग बीमारियां देखने को मिलती हैं। किसान भाइयों, मेरे सबसे पहली फसल है फूल गोभी की। आप किसान भाइयों फूल गोभी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जो फूल गोभी होती है उसके आपको बढ़िया दाम मिलेंगे इस समय पर। और किसान भाइयों, ये आपकी नर्सरी तैयार है तो आप इसकी बुआई अभी कर दीजिए। यदि दोस्तों आपकी नर्सरी तैयार नहीं है तो किसान भाइयों आप पहले नर्सरी तैयार कर लीजिए। 20 से 25 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों,
आप जुलाई के आखिरी सप्ताह में इसे लगा सकते हैं। और आपको सबसे पहले मेड़ निकाल लेनी है। आपको दोस्तों फ्लैट सरफेस में इसकी बुआई नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों जल भराव होता है और ज़रा सा भी जल भराव होता है तो ये फूल गोभी की फसल ऐसी होती है, ये ख़राब होने लगती है। यदि आप अच्छे से अपनी फसल को इस समय पर फूल गोभी की मैनेजमेंट कर लेते हो और किसान भाइयों आपका जो फूल गोभी का फूल है वो अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, तो आप किसान भाइयों बहुत ही अच्छे दाम फूल गोभी से ले रहे होते हैं। और किसान भाइयों जैसे कि आगे शादी ब्याह का सीजन आएगा तो दोस्तों दीपावली के आसपास में आपको दोस्तों इसके बढ़िया दाम मिलेंगे फूल गोभी के। और आपको एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी, यानी कि आपको मेड़ बना लेनी है, एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी रखनी है आपको 1.5 फीट। और किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में 19 से 20 हज़ार के लगभग आपके पौधे लगेंगे। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको करना है। और आपको दोस्तों प्लास्टिक मल्च भी बिछा लेनी है। क्यों किसान भाइयों? क्योंकि उससे आपका खरपतवार में नियंत्रण करने में मदद मिलती है। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको करना है, तो आपको बहुत ही अच्छे खासे दाम इसके मिलेंगे। किसान भाइयों आपको दाम ज़रूर मिलेंगे, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। मैं किसान भाइयों ये मेरा एक्सपीरियंस है 8 से 10 सालों का सब्जी वर्गीय फसलों का। तो किसान भाइयों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ज़रूर दाम मिलेंगे, बशर्ते आपकी जो फूल गोभी है वो बढ़िया होनी चाहिए। और किसान भाइयों मेरी अगली फसल है हरी प्याज। आप किसान भाइयों हरी प्याज लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको मेड़ निकाल लेनी है। फ्लैट सरफेस में आपको हरी प्याज की बुआई नहीं करनी है। आपको एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखनी है 5 इंच। और किसान भाइयों आने वाले समय में जो भी आप सब्जी वर्ग की फसल लगा रहे हैं, यदि आप उसे अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं तो किसान भाइयों आपको अच्छे दाम मिलेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर दोस्तों आने वाले समय में गिरेगा, वैसे वैसे आपकी जो दोस्तों सब्जी वर्ग की फसलें हैं उनके रेट अप होंगे, यानी कि दोस्तों बढ़ेंगे। तो किसान भाइयों आपको रेट की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको दोस्तों रेट बढ़िया मिलेंगे। किसान भाइयों अब मैं लूँगा टमाटर को। आप किसान भाइयों टमाटर लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो टमाटर की क्रेट है इस समय पर 100 से 200 रुपये की बिक रही है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। आने वाले समय में इसकी क्रेट दोस्तों 800 से 1000 और दोस्तों 1500 तक हो जाएगी। और किसान भाइयों जो टमाटर होता है हर रसोई में इस्तेमाल होता है और दोस्तों हर जगह इसकी डिमांड है। तो किसान भाइयों आप टमाटर लगा सकते हैं। किसान भाइयों आगे मैं लूँगा बैंगन को। आप किसान भाइयों बैंगन लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो बैंगन होता है उसमें दोस्तों फ्रूट बोरर और दोस्तों फ्रूट बोरर ये दोस्तों आपको देखने को मिलती है, यानी कि तनावेदक इल्ली और फलवेदक इल्ली। यदि आपने इल्लियों को कंट्रोल कर लिया तो किसान भाइयों कम खर्च की आपकी ये फसल है बैंगन की, और दोस्तों आप इससे ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। लंबे अवधि की फसल है किसान भाइयों, जो लंबी अवधि की फसल होती है उसमें आपको मुनाफा मिलता ही मिलता है। अभी रेट कम चल रहे हैं दोस्तों, कब रेट इसके बढ़ जाएंगे दोस्तों कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों जो लंबी अवधि की फसल होती है उसमें आपका नुकसान होने का तो सवाल होता ही नहीं है। तो दोस्तों आप बैंगन लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों अब मैं लूँगा कुछ बेल वर्गीय फसलों को। आप किसान भाइयों सबसे पहले मैं लूँगा खीरे को। आप किसान भाइयों खीरा लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको दोस्तों इसमें एक तो किसान भाइयों स्टेकिंग करनी है शुरू में ही, यानी कि जब 3 से 4 पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं तभी आपको स्टेकिंग करनी है। किसान भाइयों 30 दिन में ये फसल तैयार होकर के आपके हार्वेस्टिंग के लिए जाती है। और किसान भाइयों 60 से 70 दिन की ये फसल होती है। तो किसान भाइयों इसमें आपको जो खाद वगैरह है उसमें आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। कम अवधि की फसल है, यदि दोस्तों उत्पादन अच्छा नहीं निकलेगा और दोस्तों उत्पादन अच्छा नहीं निकलेगा तो आपको मुनाफा अच्छा नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों छोटी अवधि की फसल है, आपका दोस्तों नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको करना है, अपने खेत को पहले ताकतवर बना लेना है। यदि दोस्तों आपका खेत ताकतवर होगा तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा तो आपको दाम भी बढ़िया मिलेंगे। तो किसान भाइयों और इसे आपको आने वाले समय में ऊपर चढ़ाना है मचान बना करके। और किसान भाइयों इसके बाद मैं लूँगा करेले को। आप करेला लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको दोस्तों जो करेला होता है वो बड़ा वाला नहीं लेना है, अभी आपको दोस्तों छोटा वाला करेला लेना है। छोटे वाले करेले की इस समय पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है आने वाले समय में। तो किसान भाइयों आप करेला लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों मैं लूँगा लौकी को और तोरी को। आप किसान भाइयों लौकी लगा करके या तोरी लगा करके या दोस्तों आप दोनों को लगा सकते हैं आधे आधे में। किसान भाइयों लौकी तोरी लगा करके भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा।
सदाबहार फसल है, हर जगह डिमांड है, हर रोज़ डिमांड है, हर मंडी में, हर बाज़ार में डिमांड है। तो किसान भाइयों आप लौकी लगाइए, तोरी लगाइए, बढ़िया आपको मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों जो लौकी होती है उसकी दोस्तों डिमांड तोरी की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, परंतु दोस्तों लौकी आपकी तोरी से ज़्यादा निकलती है, यानी कि उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आप पर डिपेंड है कि आप क्या लगाना चाहते हैं या दोनों लगाना चाहते हैं। आप ये लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत कम खर्च की फसल है और सदाबहार फसल है। किसान भाइयों अब मैं लूँगा कुछ छोटी फसलों को। आप किसान भाइयों मूली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस समय पर मूली से अच्छा खासा मुनाफा लेना चाहते हैं, जुताई तो आपको अच्छी करनी है, रासायनिक खाद भी डालने हैं, परंतु दोस्तों आपको देसी खाद नहीं डालने हैं, नहीं तो आपकी मूली काली पड़ जाएगी। तो किसान भाइयों आप मूली लगा सकते हैं, बढ़िया आपको दाम मिलेंगे। पालक पत्ते वाली आपको दोस्तों मूली लगानी है, और दोस्तों आप पालक लगा सकते हैं, पालक लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। या दोस्तों आप धनिया लगा लीजिए, धनिया के भी आपको अच्छे खासे दाम मिलेंगे और खर्च इसमें कम आता है, जो दोस्तों छोटी आपकी फसलें होती है। और किसान भाइयों आप हरी मेथी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें दोस्तों जैसे जल भराव होता है, फिर धूप होती है, तो इसका पत्ता सफ़ेद पड़ जाता है, तो इसमें आपको कार्डन का या तो आप स्प्रिंकलर से स्प्रे कर दीजिए, या दोस्तों आप इसे किसी भी तरह से लगाइए। आपको कार्डन लगाना है 3 से 5 किलो तक। तो दोस्तों आपकी जो हरी मेथी है वो उसका पत्ता सफ़ेद नहीं पड़ेगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।